साल 1919 में भारत के शौकत अली बंधुओं ने तुर्की के समर्थन में तुर्की के खलीफा के पद के जाने के बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसको महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था। ये एक गलती थी जो भारत ने आज़ादी से पहले की थी। आज साल 2025 में जब भारत पाकिस्तान के साथ जंग के मैदान पर था, जब भारत अपनी आतंकवाद की सबसे बड़ी लड़ाई के खिलाफ था, तब जाकर तुर्की पाकिस्तान के साथ गलबैया कर रहा था। लेकिन तुर्की की इस हिमाकत की अब सजा तुर्की को मिलना शुरू हो गई है। तुर्की को लग रहा था कि वो पाकिस्तान के साथ गलबैया करेगा तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। मैं पाकिस्तान का समर्थन कर दूंगा तो इससे पाकिस्तान के मुस्लिमों का मुझे समर्थन मिल जाएगा, भारत के साथ मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो भारत के साथ जंग के मैदान पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन भारत ने अब उन तमाम देशों के खिलाफ एक एक कर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है जिन्होंने भारत का विरोध किया, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत का विरोध किया, चाहे फिर वो अमेरिका हो, चाहे वो अजरबैजान हो या तुर्की हो। तुर्की में क्या हुआ और तुर्की क्या कर रहा था और कैसे अब तुर्की को भारत ने फाइनेंशियल स्ट्राइक के लिए मैदान पर छोड़ दिया है। तुर्की को अब ऐसी लताड़ पड़ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति अब वहां पर झुनझुना लेकर बजाने लगे हैं और अब पाकिस्तान के गले लगकर कह रहे हैं कि भाई हम आपके दोस्त हैं। मोहब्बत बयां की जा रही है। ये मोहब्बत ऐसे ही बयां नहीं की जा रही है, जब दर्द हो रहा है तो मोहब्बत भी बयां की जा रही है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। तुर्की, जब भारत पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव की स्थिति नजर आई, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो वैसे तो दुनिया के ज्यादातर देशों ने अधिकतर देशों ने ऑपरेशन सिंदूर को कहीं ना कहीं पॉजिटिव तौर पर लिया और इसे आतंकवाद के खिलाफ एक ऑपरेशन बताया। लेकिन कई ऐसे देश थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान का समर्थन किया और उनमें से एक था तुर्की। अब इसके पीछे की वजह कई हैं। ये पहली मौका नहीं था, पहला दफा नहीं था जब पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तुर्की मैदान पर उतरा हो। इससे पहले भी तुर्की ने कई बार पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत विरोध करता आया है। लेकिन बावजूद इसके भारत ने कभी जब भी तुर्की पर मुसीबत आई उसके साथ भेदभाव नहीं किया। और भारत का ये अपना स्वभाव है, दुनिया में कहीं भी मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, तो सबसे पहला जो मदद का हाथ होता है वो भारत आगे बढ़ाता है, क्योंकि भाई हम तो सर्वभौम वाले हैं। भारत का हमेशा से सिद्धांत एक रहा है और भारत अपने सिद्धांतों पर चलता है, वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर चलता है। साल 2023 जब पूरा तुर्की भूकंप की चपेट में आ गया और वहां खाने तक के लाले पड़ गए थे, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्ती चलाया था और तुर्की में भारत ने यहां पर रसद पहुंचाया था, खाने पीने का सामान पहुंचाया था, राहत के लिए खुद हमारी आर्मी उतरी थी। आज यही तुर्की भारत की आर्मी के खिलाफ खड़े होने का दुस्साहस कर रहा था। लेकिन अब भारत ने करारा जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि सैन्य क्षमता से भी तुर्की को यहां पर फटकार दिया है और आर्थिक क्षमता से भी अब तुर्की को जवाब देना शुरू कर दिया है। कहानी आप समझिए कि आखिर है क्या। यह आज की बात नहीं है, इसकी शुरुआत साल 1919 में हुई थी। जब तुर्की का खलीफा का पद चला गया तो उसे बहाल करने के लिए भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ये शौकत अली बंधु थे, उन्होंने शुरुआत की थी और भारत के मुस्लिम तुर्की के लिए समर्थन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये पूरा आंदोलन चला रहे थे। बड़ी ताज्जुब की बात है कि वैसे तो महात्मा गांधी का कोई इसमें धार्मिक वो निकल कर नहीं आता। लोग ऐसा कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कभी धर्म के चश्मे से किसी को नहीं देखा, लेकिन तब खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन देना बड़ा अचरज भरा फैसला था और वो चीजें आज भी चल रही हैं। आज जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में था, भारत आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा था, तो तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करने पहुंच गया। तुर्की ने खुलकर कहा कि हम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। पहले अपना युद्धपोत भेजा और उसके बाद भारत ने क्या किया, अब आप समझिए कि भारत ने कैसे जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। इस एयरबेस में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ तुर्की को, ना सिर्फ चीन को, बल्कि दुनिया भर को ऐसा संदेश दिया है जो संदेश आने वाले दशकों तक ये पूरी दुनिया याद रखेगी। दो तीन चीज समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर साफ तौर पर कहा कि हमारे भारतीय एयरफोर्स के जवानों ने तुर्की के जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत में भेजे थे उन्हें ऐसा तबाह किया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कि पूरी दुनिया ने देखा है। तुर्की के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में तुर्की के हथियारों की छीछा लेदर हो गई है।
पूरी दुनिया ने तुर्की के हथियारों का भांडा फूटते हुए देखा है। तो तुर्की का ये वाला एक बाजार तो पूरी तरह से टूट गया। अब भारतीयों ने, एक तरफ भारत सरकार ने काम किया, अब दूसरी तरफ भारतीयों ने भी स्ट्राइक शुरू कर दी है। तुर्की के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बॉयकॉट शुरू हो चुका है और यह बॉयकॉट टूरिज्म से लेकर सेफ तक है, मार्वल तक है। तुर्की का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल आधार है, जो उनके इकोनॉमी को सबसे ज्यादा मदद करता है, जो ताकतवर बनाता है, वो टूरिज्म है। और भारतीय हर साल लगभग 3 लाख लोग तुर्की के टूरिज्म में जाते हैं, इस्तांबुल जाते हैं। लेकिन इस बार तुर्की के इस रवैये के बाद, सरकार की किसी मुहिम के पहले ही तमाम भारतीयों ने तुर्की को जवाब देना शुरू कर दिया है और तुर्की की तमाम बुकिंग्स भी भारतीयों ने कैंसिल करनी शुरू कर दी। और कहा जा रहा है कि इससे करीब तुर्की को 250 मिलियन का नुकसान हो सकता है। यानी कि तुर्की की अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। और एक बार अगर तुर्की का टूरिज्म चौपट हो गया तो तुर्की भी पाकिस्तान की तरह घुटनों पर आ जाएगा। इसके अलावा उदयपुर में मार्बल के व्यापारियों ने तुर्की का बहिष्कार शुरू कर दिया है। करीब 5,000 करोड़ का मार्बल तुर्की से आता है, जिसका बहिष्कार अब उदयपुर से शुरू हो गया है। और व्यापारियों ने कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, हम तुर्की का मार्बल भारत की जमीन पर नहीं लगाएंगे। सेब, तुर्की से आने वाले करीब 1200 करोड़ के सेब को अब बॉयकॉट किया जा रहा है। तमाम व्यापारियों ने कह दिया है कि हम तुर्की से अब सेब नहीं लेंगे। और यहां तक कि खरीदारों ने भी कह दिया है कि पहले दुकान में जाएंगे और पूछेंगे कि यह सेब कहां का है। अगर तुर्की का है तो सेब को फेंक दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म पूछा था और उस धर्म पूछने वाले आतंकियों का समर्थन तुर्की ने किया। अब तुर्की के साथ भी यही होगा। भारत में सेब खरीदने से पहले पूछा जाएगा क्या यह तुर्की का सेब है, और अगर सेब तुर्की का निकलेगा तो उसे खरीदने से हर कोई इंकार करेगा। तो यह तुर्की के साथ हो रहा है और दुनिया भर में अब तुर्की देखेगा कि कैसे वो घुटनों पर आ जाएगा। अब तुर्की एक जो बार बार अपनी खलीफा बनने की चाहत रखता है, इस चाहत पर भी उसे जवाब दिया गया। AIMIM के मुखिया ओवैसी, उन्होंने कहा कि भाई 25 करोड़ मुस्लिम तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन भारत में 40 करोड़ मुस्लिम हैं। बावजूद इसके अगर तुर्की भारत छोड़कर पाकिस्तान का समर्थन सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वहां पर मुस्लिम है, तो यह उसका दोहरा रवैया है। जाहिर सी बात है, तुर्की यहां पर पाकिस्तान का समर्थन नहीं, कहीं ना कहीं तुर्की दबे पांव आतंक का भी समर्थन कर रहा है। मेरी एक बात हुई, तुर्की की एक नागरिक हैं, उनसे मेरा लगातार संपर्क होता था पहले, और जब ये पूरा तुर्की का समर्थन आया तो मैंने उनसे बातचीत कोशिश की। उन्होंने मुझसे पूछा, जब ये पूरा यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, तो मुझे बाकायदा सोशल मीडिया पर मैसेज आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या सेफ हैं। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं सेफ हूं, लेकिन आपका देश शायद ये नहीं चाहता है, क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आपका देश तुर्की भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो मुझे जवाब मिलता है कि शायद क्योंकि धर्म वहां पर एक है, लेकिन क्या उन्हें नहीं पता कि जितने मुस्लिम पाकिस्तान में है उससे 2 गुना मुस्लिम भारत में है। तो ये तो उसका दोहरा रवैया है तुर्की का, कि वो ये बताना चाह रहा है कि हम पाकिस्तान का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो मुस्लिम कंट्री है, वहां से उसे खलीफा बनने की चाहत में मदद मिलेगी। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि तुर्की कहीं ना कहीं पाकिस्तान के समर्थन में आतंक को बढ़ावा अब देने लग गया है। ये अभी जग जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले सालों में ये भी जग जाहिर होगा। लेकिन भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। अजरबैजान के भी तमाम टूरिज्म भारत की ओर से कैंसिल किए जा रहे हैं। जो टूरिस्ट हैं उन्होंने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करना शुरू कर दिया और तगड़ा झटका दिया जा रहा है। इसके अलावा सिर्फ तुर्की और अजरबैजान को ही करारा जवाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि अमेरिका जैसे देश को भी भारत ने अब जवाब देना शुरू कर दिया। बीते दिन ही भारत ने अमेरिका में भी जैसे को तैसा टैरिफ लगाने की वकालत कर दी है, और ये टैरिफ एल्युमिनियम और स्टील पर लगेगा। इसके लिए WTO को बाकायदा इसके लिए नोटिस भी भेज दिया गया है। यानी कोई भी हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अजरबैजान हो या चीन हो। अब चीन के हाल देख ही लीजिए। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान को उसने दिया था, भारत ने उसका क्या हाल किया। घुस घुस कर भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान को तबाह किया। घुस घुस कर भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उखाड़ दिए। चीन की आज दुनिया में थू थू हो रही है। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम की दुनिया में आज थू थू हो रही है। तुर्की के ड्रोन्स की थू थू हो रही है। और अब तुर्की के बाजार पर भी भारत ने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। और यह स्ट्राइक की अभी शुरुआत है।
अगर इसी तरह तुर्की का बॉयकॉट भारत लगातार करता रहा तो आने वाले दिनों में तुर्की की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। जो 2023 में भूकंप के बाद तुर्की के हालात हुए थे, वही हालात बिना भूकंप के तुर्की में आ जाएंगे। लेकिन खामियाजा तो अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गलती तो तुर्की ने की है, ये गुस्ताखी नहीं है, ये गलती है। इससे पहले भी तुर्की ने पाकिस्तान का बार बार समर्थन किया है, बावजूद इसके साल 2023 पे भारत उसकी मदद के लिए आगे जाता है। भारत कभी ये नहीं देखता है कि भाई किसी देश के अगर नागरिक समस्या में है तो हम उस देश की सरकार का रवैया देखें। भारत मानवता देखता है। लेकिन तुर्की ने क्या किया? तुर्की ने पहलगाम जैसी आतंकी घटना का भी विरोध न करने की बजाय पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने की बजाय पाकिस्तान के साथ उसने अपनी गलबैयां की। जाहिर सी बात है तुर्की को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब उदयपुर से लेकर, उदयपुर में मार्बल का जो पूरा यहां पर व्यापार होता है, उन्होंने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पुणे में जो सेब का पूरा व्यापार होता है तुर्की से, वो उन्होंने बहिष्कार शुरू कर दिया। और देश के अलग अलग कोने में तमाम सोशल मीडिया पर लोग जो अपनी बुकिंग्स लोगों ने की थी इस्तांबुल जाने के लिए, तुर्की के अलग अलग शहरों में जाने के लिए, कैंसिल कराई जा रही हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर एक तुर्की का लेटर भी वायरल हो रहा है जो वहां के टूरिज्म विभाग का है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीयों की तरफ से बड़ी तादाद में यहां पर बुकिंग कैंसिल की जा रही है, बहिष्कार किया जा रहा है, जिससे हमारे देश के टूरिज्म पर झटका लग रहा है। और इस पूरे झटके के बाद अब एक बार फिर से राष्ट्रपति जो है तुर्की के, उनका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है और उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान का साथ देते रहेंगे। तो दीजिए भैया, जितना आप पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं दीजिए। दुनिया के और जितने देश हैं वो भी पाकिस्तान का साथ दें। लेकिन भारत अब साफ कर चुका है कि ना तो भारत पीछे हटने वाला है, ना भारत किसी से घबराने वाला है। घर में घुसकर मारने की यह भारत की अब नीति बन गई है। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब यह भारत सरकार की और भारतीय सेना की पॉलिसी बन गई है और तुर्की को भी यह अब समझ में आ जाएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।